सीधे आपको बारागोड़ा लिए चलते हैं, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा महिला सम्मेलन में शिरकत करने यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। बारागोड़ा की ये तस्वीरें हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और झारखंड बीजेपी के चुनाव से प्रभारी है। इनका ये दौरा हुआ है यहाँ पर और ऐसे में लोग इनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए राज्यसभा से सांसद दीपक प्रकाश इस वक्त उनके साथ वहां पर मंच साझा करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव है, 2 चरणों में झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। महिलाओं से संवाद स्थापित करने को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा का ये दौरा बारागोड़ा का हुआ है और ऐसे में यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर महिलाओं से ये सीधा संवाद करते नजर आएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बारागोड़ा की ये तस्वीरें हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का ये दौरा हुआ है। इससे पहले भी वो तस्वीरें में हमने आपको दिखाई जब ये यहाँ पर पहुंचे थे और ऐसे में अब महिलाओं से संवाद स्थापित करने की कोशिश है, महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश है, क्योंकि ये महिला सम्मेलन का आयोजन है और ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बारागोड़ा से दिखा पा रहे हैं। राज्यसभा से सांसद दीपक प्रकाश उनके साथ यहां पर मंच साझा करते हुए। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखिए, आज नामांकन वापस लेने का अंतिम तारीख और ऐसे में एक एक कर ये तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो रही है और अब मतदान का दिन भी बेहद नजदीक। 2 चरणों में अर्चना मांगटी जी, भानुप्रिया नायक जी, ललिता पाल जी, प्रियंका महापात्र जी, अभी 15 मिनट अतिथियों को पट्टा पहना कर स्वागत करेंगे। को लेकर के स्वागत और अभिनंदन तमाम मुख्य अतिथियों का महिला सम्मान सम्मेलन में। और जिस तरीके से हम विधानसभा चुनाव को देख पा रहे हैं, ऐसे में महिलाओं के इर्द गिर्द ये चुनाव है, क्योंकि एक तरफ जहां INDIA की तरफ से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बात कही गई, वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में गोगो दीदी सम्मान योजना का भी जिक्र करा है। तो महिलाओं की एक बड़ी भूमिका चुनाव में। रिलेटिव है, मेरे बड़े भाई करके आए हैं। अगर कहिए तो मैं उनसे आपकी बात इसे महिला सम्मेलन में ठीक है। आसाम नहीं, पूरा देश में बहुत ही पॉपुलर, बहुत संघर्षशील और जनता के प्रति समर्पित सेवा करने वाले आसाम के मुख्यमंत्री परम आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा जी, मंच में विराजमान पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान राज्यसभा सांसद भाई दीपक प्रकाश जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, जन जन तक पहुंचकर सेवा देने वाले बड़े भाई पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश गोस्वामी जी, मंत्री प्रदेश के नंजी प्रसाद जी, जिला के अध्यक्ष भाई चंडी चरण साहू जी, चुनू मालवी जी, राहुल सरंगी जी और हमारे दीदी जमुना टोडू जी, काजल माकुड़ जी, कृष्णा पाल जी, नरनी माथुर जी, बीना पात्रों जी, सुप्रिया सेठ जी, झुमारानी नायक जी मुखिया भी है और उपस्थित सभी गांव-गांव से हुए मातृशक्ति के रूप में माता बहनों, भाइयों, पत्रकार बंधु सभी को मैं अपनी ओर से आप सबों को मैं शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन करता हूं। आज झारखंड राज्य में इस परिवर्तन की दौर में हमारी महिला सशक्ति भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है, क्योंकि आज लोग देख रहा किस तरह की भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
ब्लॉक से कहाँ लेकर पर? थाना से हम लेकर हैं यहीं पर पीछे खड़े हुए हैं लाइन में। समाज के हर क्षेत्र में, ठीक है, कराओ तुम लोग। हर तरफ देखिए कि भ्रष्टाचार की बोलबाला है। और बहरागुड़ा हमारा कृषि क्षेत्र है, यहाँ के किसान और खेतियारी मजदूर अपना काम करते हैं, जीविका अर्जन करते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में जो लोग ऐसा पूरा झारखंड में लोग कर दिया तो किसी के छुपा हुआ नहीं। आज के जो नदी बालू एक घर बनाते কোনো ভাই বালু উঠে যাচ্ছে তো ওর উপর থানাওয়ালা প্রথম কেস করছে, ফির মাইনওয়ালা কেস করছে, আর রাতের রাত ডাম্পারে যে চুরি হচ্ছে তাকে দেখবার জন্য, কারণ ওরা বাবু সাহেবের লোক সত্তা পাচ্ছে লোক, বালু চর, জিটি চর, কমিশন ঘর, তো এই সরকারকে রাখবার সরকার আছে, রাখবার কোনো দরকার নেই। আর আপনারা দেখেন রঘুবরজি সরকারে কিষানদের জন্য একরে 5,000 টাকা দিতেছিল, একরে 5 একর মানে 25,000, আর প্রধানমন্ত্রী ভাই নরেন্দ্র মোদী 6,000, 23,000 টাকা কিষানরাকে দিতেছিল। মা বোনদের সম্মান যাতে থাকুক তার জন্য জমি রেজিস্ট্রেশন 1 টাকায় হতেছিল, কিন্তু আজ এই হেমন্ত সরকার আছে এগুলাকে সবকে হাঁটাই নিয়েছে। এখন কি নিয়ে আসেছে মাইয়া যোজনা, ওটাই সম্পাদিত যোজনা, আর বলছে 1,000 টাকা দিদিরাকে 1100 টাকা দিব। কখন ছিল? 4.5 সাল পরে 5 সাল হয়েছিল, এখন ভোট আসছে বা ঘন্টি আসছে, ভোটে জিততে হবে তো কিছু তো মিশা আশ্বাসন দিতে হবে। 1,000 টাকা আমাদের খাতায় দিয়েছে, আর যত আমাদের বৃদ্ধা পেনশন, বুড়া বুড়ি মাদের পেনশন 4 মাসের থেকে লোকা আছে, 4 মাস 4 মাসের থেকে লোকা আছে, রোজ বুড়া বেচারা ব্যাংক যাচ্ছে ঘুরে আসছে। কিন্তু বিজেপি সরকারে, রঘুবর দাস সরকারে, আমাদের আগের যে সরকার ছিল, 10 তারিখের আগে বৃদ্ধা পেনশন দেওয়া হতো। এখন দেশের প্রধানমন্ত্রীজি বলেছেন যে আমরা ফর্ম ভরেছে, তো मतलब आपके कहने पर हम इतना बड़ा रिस्क में भाई पा रही हैं, बेटी दमाद কমল সাথে এত বেশি ভোট দিতে আমার আছে, যেমন এখান থেকে দৌড়ে আমাদের গোস্বামীরা বিধানসভায় বসতে পারে। আর 3 তারিখে সরকার হবে, আর 11 তারিখে 2100 টাকা দিদিরে কি কংগ্রেসে তো ভুলায়, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खतरा खतरा है, 60 पैसे खतरा है, 60। और দিদিদের আমাদের আর ইভিএম যে মেশিন আছে না, এক নম্বরে সিধা কমল ভুল আর মা লক্ষ্মী বসে আছে ফুটবল আছে, আমরা কি বলবো আনে বলা দিলে দিদি নিজের পরিবারকে সেভ করার জন্য। আর স্থিতি কি আছে, স্কুলে বাচ্চারা যাচ্ছে, স্কুলে মাস্টার না, 5 ক্লাসে 1টা মাস্টার, হাই স্কুলে 11তে 2টা মাস্টার, এগুলো কি শিক্ষা হয়? শিক্ষার কোনদিন এই আমাদের যে গরিব মানুষ গরিবের থাকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে কোনদিন বাচ্চারা আগে যেতে পারবে নাই। আর ওই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টিকে আমাদের এনডিএ সরকারকে আনতে হবে, স্কুলের শিক্ষক, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেমন আমাদের ডক্টর নার্স থাকে, বিজলি যেমন 22 ঘন্টা আগে মিলতে ছিল বিজেপি সরকারে, এখন 23 ঘন্টা আসতে হবে। আর ট্রান্সফরমার যেটা মাত্র 12 ঘন্টা 14 ঘন্টায় হতেছিল, এখন 12 দিন 14 দিন লাগছে। বিজেপিকে জিতান, আমি বলে যাচ্ছি যে 1 দিনের বেশি যাতে জীবনে ট্রান্সফরমার ধরাস করে লাগাইনি, আগে লাগাই। আর রঘুবরজি সরকার আমরা দেখলে 11টা সাব স্টেশন 4টা গ্রিড বনাই দিলে, আর এখানে যারা অনেক রোড রাস্তা বনেছে আর এগ্রিমেন্টও হয়েছে, লেকিন বাবু সাহেব নেতাদের টাইম নাই, শিলান্যাস চলেছে,
সেই জন্য ভোটার যখন ডিক্লার হচ্ছে রাইতে সেই গরু চলতে লোকের রাইতে মোবাইল রাখতে লোকটা থাকে কেউ দেখছে না কি হচ্ছে নাই এই জন্য চোর পরিবার নাকি সদরি কাজ করবার আছে মা আর হামেশা আপনারা আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে একবার এমএলএ 3 বার কমল ছাপে ঢুকে সিধা লোকসভা পাঠাইছে এইবারে গোস্বামীকে পাঠাইছে আর আমরা দুজন মিলে যে কামগুলো অধুরা আছে মহারাজগড় ওগুলো আমরা পুরা করবো এই বলে আজ আমাদের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসামের আছে যেটাকে প্রভারী আছে খুবই বিজি ছিল কিন্তু আপনারা খুব মানে খাস করে মহিলা সমূহকে মহিলা মা বোনেরাকে সম্মানের জন্য উনি আছে মশা থেকে এখানে ছাত্রা থেকে হাজারিবাগ অনেক প্রোগ্রাম সেই জন্য পুনরায় দিদি আশা নিয়ে প্রার্থনা জানিয়ে যে ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি জয় ঝাড়খণ্ড জয় ভারত একবার বলে দিন জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম भारत माता की अभी हमारे बीच उपस्थित हैं श्री वीरेंद्रनाथ बेरा जी जिन्होंने कसम खाया था कि यहाँ स्थानीय विधायक का जो स्टाफ है उसको उनको हटाने के लिए उन्होंने नॉमिनेशन किया था लेकिन आज डॉक्टर दिनेश चरण गोस्वामी के पक्ष में उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और डॉक्टर दिनेश चरण गोस्वामी जी को समर्थन देने का ऐलान किया। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण जिला की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभी फिर मेरी बात मुकेश ने बताया कि ऐसा ऐसा मेरा आदमी हमें आग्रह करते हैं हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यसभा के सांसद श्री दीपक प्रकाश जी आग्रह है कृपया अपना उद्बोधन करेंगे। इतना बड़ा रिस्क लेने बहुत बहुत धन्यवाद। वाइफ आ रही है बेटी सहारा घोड़ा। वहाँ जाके बच्चा अगर बोलेगा सहारा घोड़ा में महिला क्या होगा ये आज महिलाओं के द्वारा कह रहा हूँ ना आप मेरी बात महिलाओं के लिए महिलाओं का कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में साथ के बाद में असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आप लगे हम तो जन जन के नेता और जिनके शब्दों से कांग्रेस का कलेजा कांपता है हेमंत सरकार डोलती है ऐसे सम्मानित हमारे असम के मुख्यमंत्री झारखंड के चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा जी और मंच पर बैठे हमारे मित्र 3 बार के सांसद सम्मानित विद्युत जी और यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण उपस्थित मेरी माताएं बहनें अभी अकेले मैं यहाँ लगातार आपके बीच में लगातार कई बार आकर आपके बीच में संवाद करने का काम किया हूँ और आपके दिनेशानंद गोस्वामी के द्वारा से बात शादी के आयोजनों में मैं शरीक होने का काम और नहीं तो आज जाएगा आज वहाँ अपना P3 वगैरह वो सब करा के सब कुछ करा आपके बीच में कोई मैं बाधा नहीं करना चाहता हूँ लेकिन एक आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी को आप चुनाव जिताने का आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताने का काम कीजिए मोबाइल बंद कर रांची में आपकी आवाज बनेंगे और महिलाओं के हित में 12 की जनता के हित में वे काम करेंगे और विकास की बढ़ोतरी दिल्ली से चलकर रांची आएगी और रांची से बारागोड़ा के गांवों तक पहुंचेगी और गांव से घर घर तक पहुंचाने का काम डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी करेंगे। इसलिए मैं अपने नेता आपके नेता और वास्तव में हमारे एक ऐसे व्यक्ति को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिनको आप सुनना चाहते हैं एक बार कर्तन ध्वनि से हम सब लोग असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी को आग्रह करना चाहते हैं एक बार जय श्री राम हेमंत बिस्व शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे सभा में उपस्थित
हमारे सांसद विद्युत बरन महातो जी, दीपक प्रकाश जी, हमारे उम्मीदवार दिनेश आनंद गोस्वामी जी, नंदी जी प्रसाद जी, संडी शरण साव जी, जमुआ टुडू जी, काजल प्रभाकर जी, बीना पात्र जी, शुक्ला बेरा जी, भूपति नायक जी, धात्री महातो जी, सुप्रिया सेठ जी, हमारे पिता माता भैया और बहनों, ये माता का सम्मेलन है और मैं सब माताओं को मेरा प्रणाम देता हूं। हमारा असम में बड़ा माता रहता है, मां कामाख्या देवी। आप लोगों को कभी जाना हुआ है मां कामाख्या? अभी तक नहीं गया है, किसी ने नहीं गया है, तो एक बार तो मां कामाख्या का पास जाना चाहिए। तो मैं दिनेश आनंद जी की बोलूंगा कि आप लोगों को गुवाहाटी लेके मां कामाख्या का दर्शन करवाने के लिए, और मैं आप लोगों को वहां रहना खाना सब मेरा जिम्मेदारी होगा, और दिनेश आनंद जी आप लोगों को लेके जाएगा, ठीक है? हम बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, छोटा छोटा 2-3 बात बोलूंगा। सबसे पहले झारखंड में अभी जेएमएम का सरकार है। जेएमएम का सरकार ने क्या किया है, हमारे बांग्लादेश से वो हर दिन घुसपैठियों को झारखंड बुलाते हैं, और वही लोग हमारे आदिवासी बेटियों से शादी करके जमीन भी हड़पता है और मुखिया का पोस्ट भी लेते हैं, और धीरे धीरे झारखंड का जो राजनीति है ये भी घुसपैठिया लोगों का हाथ में जा रहा है। लेकिन हमारे जो जेएमएम सरकार है, वो सरकार घुसपैठिया का खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। आप लोग देखा होगा, सुना होगा कि हमारे संथाल परगना में हजारों लाखों घुसपैठिया घुस के वहां का सामाजिक वातावरण पूरी तरफ एकदम हिला के रख दिया है। हमारा बीजेपी सरकार बनेगा और हमारा ये लक्ष्य होगा, ये जो बांग्लादेश से जितना मुसलमान लोग आके हमारा झारखंड कब्जा करने का कोशिश किया है, सारे लोगों को कानून का रास्ता से हम लोग लात मार के ये लोगों को झारखंड से भगाऊंगा। इसलिए हमारा झारखंड घुसपैठियों के लिए नहीं, हमारा भारत घुसपैठियों के लिए नहीं है। आज हमारा झारखंड में हिंदू का संख्या कम होते जा रहा है, हमारे आदिवासियों का संख्या कम होते जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में केस हुआ, केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया कि मद्रासा में पहले घुसपैठी आते हैं, मद्रासा में बैठा के उनको आधार कार्ड बना दिया जाता है, और ऐसे ही वो लोग आके झारखंड में बसना शुरू कर देते हैं। आज हमारा जेएमएम सरकार घुसपैठियों का खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। थोड़ा दिन पहले झारखंड का एक मंत्री है इरफान अंसारी, उन्होंने सीता सोरेन का खिलाफ अभद्र भाषा का व्यवहार किया। सीता सोरेन कौन होता है? हेमंत सोरेन का भाभी होते हैं। लेकिन फिर भी वो इरफान अंसारी को जेल में नहीं देते हैं, इसलिए इरफान अंसारी को अगर कोई एक्शन लिया जाते हैं तो घुसपैठी वो नाराज हो जाएगा। आज हमारा झारखंड में रुपया किसका घर में बरामद होता है? आलमगीर आलम का घर में
रुपया बरामद होता है, करोड़ करोड़ रुपया, गरीबों का रुपया उनका घर में पुलिस मिलते हैं, उनका खिलाफ भी हेमंत सोरेन कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए आज झारखंड का जो राजनीति है वो आलमगीर आलम और इरफान अंसारी जैसा व्यक्तियों का हाथ में है, हमारा हाथ में अभी कुछ नहीं है। आप लोग देखा होगा कि हमारे जो झारखंड है वो झारखंड में आज घुसपैठिया आ रहा है, मदरसा बन रहा है, रामनवमी और दुर्गा पूजा करने के लिए भी आजकल कोई जगह में वो लोग मना करते हैं। रामनवमी का प्रोसेशन भी निकालने नहीं देते हैं और हमारा जो भी हिंदू लोग जो थोड़ा सा जोर जबरदस्ती प्रोसेशन निकालने का कोशिश करता है, सरकार उनको जेल में डाल देते हैं। आज आप देखिए, जब हेमंत सोरेन का सरकार आए थे, ये लोग क्या बोले थे कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा। हमारे ये बरहागोड़ा में इतना महासभा में उपस्थित है, किसी का घर में नौकरी हुआ है क्या? काबर कारकार बाड़ीते नौकरी হয়ে গেল, আপনারা বলেন তো नौकरी হয়েছে কার বাড়িতে? कितना बोला था कि 5 लाख हम सरकार आने में नौकरी देगा। अगर बेटा बेटियों को नौकरी नहीं मिलते हैं, कोई मां शांति में रह सकता है क्या? कोई मां का शांति होगा क्या? आज एग्जाम होते हैं, सीजीएल का एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर 20 लाख 30 लाख रुपया में ये लोग सेल कर देते हैं। क्या गरीब 20 लाख रुपया देके क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हैं क्या? खरीद सकते हैं क्या? आज आप लोग देखिए, ये लोग माया योजना का बात करता है। सरकार कितना साल हुआ? 5 साल हुआ। 5 साल में वो 1 रुपया नहीं दिया। चुनाव का 3 महीना पहले वो 1000 रुपया देना शुरू किया और हमारे नाना नानी दादा दादी का पेंशन काट दिया है। घर में बहू और मां का बीच में झगड़ा लगा दिया है। एक को पेंशन बंद करता है और एक का बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं, घर में ही झगड़ा शुरू हो गया है। हुआ है कि नहीं? हमारा बुरी मां सोचता है हमारा पैसा कब आएगा, उनका पैसा काट के ही ये लोगों ने माया योजना का नाम दिया है। लेकिन हमारा ये वादा है, बीजेपी का सरकार आएगा, काल में झारखंड में प्रभात खबर में मैं एक इंटरव्यू दिए थे कि हम गुवाहाटी तब जाएगा जब हमारा नया मुख्यमंत्री हमारा माताओं का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया डालेगा। जब तक हमारा बीजेपी सरकार सुबह बनेगा, शाम को गोगो दीदी 2100 रुपया माताओं का बैंक अकाउंट में डालेगा, फिर हम गुवाहाटी जाएगा। जब तक आपका अकाउंट में 2100 रुपया नहीं आएगा, मैं भी गुवाहाटी नहीं जाऊंगा, मैं भी राशि में बैठ जाऊंगा। आज आप लोग देखिए, ये हेमंत सोरेन क्या बोले थे कि शादी होने से आप लोगों का घर में सोने का सिक्का मिलेगा। किसी को सोने का सिक्का मिला है क्या? सच बताइए, सोने का सिक्का मिला है क्या? वो बोले थे कि नहीं कि शादी होने में मैं सोने का सिक्का दूंगा, दिए बोले थे कि नहीं बोले थे? आज क्या होते हैं, हर मीटिंग में कल्पना सोरेन जी बोलते हैं कि हेमंत जी जैसा कोई अच्छा आदमी है ही नहीं दुनिया में, और हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कल्पना जी जैसा कोई अच्छी महिला है ही नहीं। दोनों का प्रेम कहानी आप देखते रहो,
हमारा घर में सोने का सिक्का का कोई खबर नहीं है। आप सिनेमा देखा था ना एक दूजे के लिए, हेमंत सोरेन जी बोलता है कल्पना बढ़िया है भी होगा, कल्पना जी बोलते हैं हेमंत सोरेन जी बढ़िया है। दोनों का बीच में अभी प्यार कहानी आप दिन में टीवी में देखते रहो, लेकिन हमारा बहू बेटा का शादी में जो सोने का सिक्का आने वाला था वो लेकिन नहीं आया। अभी टीवी में कल्पना जी और हेमंत सोरेन जी देखते हैं, मेरा घर में भी मेरा बीवी बोलते हैं कि तुम भी तो सीएम हो, मुझको भी लेके जाओ पॉलिटिक्स में। तो मैं बोलता हूं ऐसा नहीं होगा। हमारा बीजेपी में परिवार का एक ही राजनीति करेगा। अभी हमारा जैसा जितना मुख्यमंत्री है ना, सबका घर में हल्ला हो गया। हमारा पत्नी लोग भी अभी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम बोला मोदी जी ऐसा करने नहीं देगा। अभी झारखंड में तो सिनेमा हो रहा है एक दूसरे के लिए। हेमंत सोरेन जी कल्पना जी का बात बोलते हैं, कल्पना जी हेमंत सोरेन जी का बात बोलते हैं। एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, ना गरीबों को सोने का सिक्का मिल रहा है, ना गरीबों को नौकरी मिल रहा है, ना गरीबों का घर में पेंशन आ रहा है। आज झारखंड का हालत ऐसा है, यहां में या तो घुसपैठिया या तो एक ही परिवार, यही लोगों के लिए सरकार बना है और किसी के लिए सरकार नहीं बना है। मैं हेमंत सोरेन जी और कल्पना मैडम को बोलना चाहता हूं, कोई मां अपना दिल तब तक शांत नहीं कर सकता है जब तक उनका बेटा बेटियों को नौकरी नहीं होते हैं। हर मां का सबसे पहला काम है बेटा बेटियों को कोई भी काम में देखना चाहते हैं। चाहे हमको 1000 रुपया दो या हमें 1000 रुपया नहीं दो, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा बच्चों को नौकरी का व्यवस्था करो, यही हमारा सबसे पहला मांग है। लेकिन यह सरकार ने किसी को नौकरी नहीं दिया और जो भी नौकरी थोड़ा बहुत 100-200 दिया है, 50 लाख 1 करोड़ रुपया का रिश्वत लेके ही वो लोगों ने नौकरी देने का काम किया है। हमारा ये वादा होगा, हमारा सरकार आएगा, पहला कैबिनेट में ही हम सीजीएल का परीक्षा को रद्द कर देगा और नया सीजीएल एग्जाम करके गरीबों का घर में हम नौकरी देने का काम करेगा। ये हमारा वादा रहेगा। हम बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारा 5 साल में हम 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा और 1 पैसा कोई रिश्वत नहीं देना पड़ेगा। गरीबों का घर में हम नौकरी देने का काम करेगा, ये हमारा वादा है। हमारा माताओं को हम बोलना चाहूंगा कि आज गैस का सिलेंडर आप लोगों को 800 रुपया में मिलता है कि नहीं? कितना रुपया गैस का सिलेंडर? 1000 की 800, उजाला में 800, ऐसे 1000 है ना। तो हमारा सरकार आ जाने का बाद हर महिला को हम 500 रुपया में गैस सिलेंडर देगा, ये भी हमारा वादा है। हर माताओं को 500 रुपया में गैस मिलेगा और साल में 2 बार, जैसे बंगाली लोग के जन्य दुर्गा पूजा समय और बाकी कभी छठ पूजा का समय में, कभी रामनवमी का समय में 2 गैस सिलेंडर साल में हम आप लोगों को फ्री देने का काम करेगा। 1 पैसा देना नहीं पड़ेगा। 10 महीना आप लोगों को 10 महीना 10 गैस सिलेंडर 500 रुपया में मिलेगा और 2 गैस सिलेंडर आप लोगों को बिना पैसा से मिलेगा। ये मोदी जी का गारंटी है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आज आप लोग देखिए हेमंत सोरेन का सरकार में
बालू का दाम सोने से ज्यादा हो गया, हुआ है कि नहीं? झारखंड में बालू का दाम ज्यादा है कि सोने का दाम ज्यादा है? बालू का दाम आज झारखंड में ज्यादा हुआ है। कोई गरीब घर नहीं बना सकता है, इसलिए ये बालू माफिया और दलालों ने ये बालू कोई गरीबों को नहीं देते हैं। हमारा वादा है कि हम झारखंड का हर गरीबों को बिना पैसा में बालू देने का काम करेगा। बालू के लिए आप लोगों को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। साथ में मोदी जी का ये गारंटी है कि हम झारखंड के माताओं और हमारे गरीब परिवारों के लिए हम लोग मिलके 21 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करके हम गरीबों के लिए 21 लाख मकान बनाने का हम काम करेगा। ये हम भी आप लोगों को बोलना चाहूंगा। हमारा माताओं को मैं यही बोलूंगा, हमारा दिनेशानंद गोस्वामी जी गरीबों का घर में शादी करते हैं कि नहीं करवाता है? गरीबों को शादी करवा के देते हैं कि नहीं देते हैं? जितना संभव है वो गरीबों के लिए मेडिकल का व्यवस्था करने के लिए भी वो काम करता है। आज दिनेशानंद गोस्वामी जी कोई एमएलए नहीं है, लेकिन अगर दिनेशानंद गोस्वामी जी एमएलए और मंत्री बन जाते हैं तब गरीबों का कितना काम होगा, आप लोग खुद सोच लीजिए। होगा कि नहीं होगा गरीबों का काम? विश्वास है कि नहीं? पहले तो ये कुणाल जी था, खाली इंग्लिश में ही बात करते थे, समझ में भी नहीं आते थे, है ना? और ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं कि नहीं? मेरे से भी आया गुवाहाटी में मिलने के लिए, इतना इंग्लिश बोलते हैं, समझ में नहीं आते हैं, है ना? तो अभी हमको इंग्लिश बोलने वाला, हमको एमएलए नहीं चाहिए, उड़िया, बंगाली और हिंदी बोलने वाला हमको एमएलए चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? और गोस्वामी जी एमएलए बनेगा। गोस्वामी जी का नेतृत्व में गरीबों का सब काम होगा। बाली फ्री मिलेगा, मकान मिलेगा, गरीबों का घर में नौकरी होगा और साथ साथ में बालू भी फ्री मिलेगा। बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगा। हमारे पिता माताओं को भी पेंशन मिलेगा और गोगो दीदी का भी 2100 रुपया बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। अभी हेमंत सोरेन ने हम जब बोला कि हम 2100 रुपया देगा, तो हेमंत सोरेन जी ने बोला हम 2500 रुपया देगा। कब देगा? बोले दिसंबर महीना में। इलेक्शन कब है? बोले नवंबर महीना में। तो आदमी बोल रहा है आपको मैं उधार मारूंगा, लेकिन मेरा सरकार समाप्त होने का बाद कोई ऐसा आप लोगों ने सुना है कि सीएम बोल रहा है मैं अभी नहीं दूंगा, दूसरा बार जीत के आने का बाद दूंगा? अरे आपको भगवान ने अभी सीएम बनाया था, तो आपको अगर कुछ करना था अभी करना था। आगे में आप करने बोलने से कोई भी आपको विश्वास नहीं करेगा। इसलिए पूरा झारखंड जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने 5 साल जितना भी वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। कोई वादा पूरा किया था क्या उन्होंने? आज गरीबों का घर में चावल कौन देते हैं? नरेंद्र मोदी देते हैं। गरीबों को चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपया तक इलाज कौन करवाता है? मोदी जी करवाता है। गरीबों को शौचागार कौन देते हैं? मोदी जी देते हैं। अभी गरीबों का घर में पीने का पानी पाइप लगाने के लिए दिल्ली से हजारों करोड़ रुपया भेजा गया झारखंड में। ये मिथिलेश ठाकुर ने सारा पैसा खा गया। आज गरीबों का घर में जल से नल से जल नहीं आया। हम आपको वादा करता हूं, जब हमारा सरकार बनेगा, हर गरीब परिवार को
अपना घर में ही पीने का पानी मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का गारंटी है, ये हमारा गारंटी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज हमारा 2 और 1 सभा है, लेकिन हमारे भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी 3 तारीख घाटशिला में आएंगे, बालूंगढ़ ना, थालबुंगर में आएंगे और वहां में आप लोगों से और वो भी वार्तालाप करेगा। हमको दिनेशानंद गोस्वामी जी ने बोला है कि हमारे माल समाज बंगछत्र माझी ये दोनों समाज ने बहुत दिन से शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। मैं ये दोनों समाज को 3 तारीख गृह मंत्री जी से मुलाकात करवा दूंगा और आगे जाके ये समाज का काम हो, इसलिए हम लोग मिलके प्रयास करूंगा। ये भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को एक ही बोलना चाहता हूं, क्या झारखंड में जो भी विकास होते हैं एक ही परिवार में होना चाहिए कि हर घर में होना चाहिए? सबार बाड़ीते हुआर प्रयोजन आछे कि खाली एकार बाड़ीते हुआर प्रयोजन आछे? सबार बाड़ीते होते लागे कि ना लागे? आज झारखंड में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली एक फैमिली में ही हो रहा है। इसीलिए हम लोग सब मिलके, उड़ीसा में भी बीजेपी सरकार हुआ है, झारखंड में भी हम बीजेपी सरकार बनाएगा और आगे जाके बंगाल में भी हम लोग मिलके बीजेपी का सरकार बनाएगा। यही 2 बात बोलते हुए मेरा वाणी का विराम देता हूं। एक बात दोबारा पूछता हूं, दिनेश आनंद जी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? अगर दिनेश आनंद जी जीतेगा तो मेरा साथ बोलिए भारत माता की। सबको मोदी जी तक आवाज जाना पड़ेगा। छोटो छोटो करे बोलले होबे ना, बड़ो बड़ो करे बोलते होबे, ठीक है? भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, दिनेशानंद गोस्वामी, दिनेशानंद गोस्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।